क्वेश्चन लिखेगा प्रकाश का विवर्तन क्या है एवं इसके प्रकार को लिखें। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है एवं इसके प्रकार को लिखें। प्रकाश का विवर्तन क्या है एवं इसके प्रकार को लिखें। सुनिएगा, इसका परिभाषा होगा, सुनो ध्यान से। किसी अपारदर्शी, अपारदर्शी समझ रहे हो ना, जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है, जैसे दीवार अपारदर्शी हो गया, खिड़की पारदर्शी हो गया, बस में। तो किसी अपारदर्शी अवरोधक अथवा द्वारक के द्वारा प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब मुड़ने की घटना का मतलब क्या हो गया, ऐसे समझिएगा। जैसे मान लीजिए, देखिए एक मिनट समझा रहे हैं, थोड़ा सा खाली ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए ये प्रकाश है, ठीक है। अब हम इस बीच में हाथ रख दिए, तो हाथ रख दिए तो प्रकाश जो है ये सीधा जा रहा था, तो यहाँ से क्या होगा, कुछ प्रकाश ऐसे इधर मुड़ गया, कुछ नीचे ऐसे मुड़ गया, बीच में प्रकाश नहीं जाएगा, बीच में अंधेरा रहेगा ना। ये जो प्रकाश मुड़ने की घटना हुई उसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। या जैसे मान लीजिए इसको, मान लीजिए यहाँ पे होल कर दिए, मान लीजिए मतलब इतना सा होल है, ठीक है। अब प्रकाश की लाइट दिखा रहे हैं, ये क्या हो गया, ऊपर लाइट नहीं जाएगा, नीचे लाइट नहीं जाएगा, बीच से लाइट जाएगा, जाएगा ना। इस प्रकार के मुड़ने की जो घटना होती है वो क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ देखिएगा फिगर से अब समझिएगा। जैसे मान लीजिए अवरोधक और द्वारक समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सोर्स है, सोर्स समझ रहे हो, प्रकाश का टॉर्च या लाइट या कैंडल कुछ भी जलाए हो तुम, यहाँ पर तुम क्या कर दिया, यहाँ पर एगो अवरोधक रख दिया। ये क्या रख दिया, अवरोधक। समझिएगा ध्यान से, उसके बाद खाली लिखा देंगे, ठीक है। अब ये प्रकाश तुम अगर यहां से दिखा रहे हो, प्रकाश की किरण, प्रकाश किरण अगर यहां से तुम दिखा रहे हो, यहां पर तुम क्या कर दिया, कोई स्क्रीन रख दिया। क्या रख दिया, स्क्रीन। ये क्या है बेटा, स्क्रीन। अब तुम अगर यहां से रोशनी दिखा रहे हो, प्रकाश दिखा रहे हो, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये प्रकाश इस प्रकार से यहां चला जाएगा और इस प्रकार से यहां चलाएगा, आएगा ना। इतना सा बीच में क्या होगा, यहां पर जो इतना सा होगा, ये क्या होगा, अंधेरा होगा कि प्रकाश रहेगा, अंधेरा रहेगा ना। यानी कि ये पार्ट क्या हो जाएगा, डार्क। ये ऊपर इतना सा क्या हो जाएगा, ब्राइट। ये भी नीचे क्या हो जाएगा, स्क्रीन को ऐसे दिखा दीजिए। ये इधर क्या हो जाएगा, इतना सा, ये क्या हो जाएगा, ब्राइट। समझ में आया कि नहीं आया। ये तुम प्रकाश की रोशनी दिखा रहे हो और बीच में अवरोधक रख दिए हैं, और यहां से टॉर्च दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर इतना सा प्रकाश नहीं जाने देगा। इससे ऊपर प्रकाश इधर चला जाएगा और इससे नीचे चला जाएगा। इतना सा बीच में क्या हो गया, अंधेरा हुआ ना। ये क्या कहलाएगा, डार्क, और ऊपर ब्राइट, नीचे ब्राइट। ये जो प्रकाश मुड़ा, इस प्रकार की घटना क्या बोलेंगे, प्रकाश का विवर्तन। और दूसरा इससे समझिएगा, दूसरा फिगर देखिएगा। जैसे मान ले सपोज कीजिए ये सोर्स है, दूसरा फिगर समझिएगा, ये सोर्स है, यहाँ पे तुम क्या किया, ये द्वारक इतना सा छोड़ दिया है। द्वारक समझ रहे हो, द्वारक का मतलब हो गया कि जैसे गुट्टा ले लो, कार्टून बहुत बड़ा, ठीक है, उसके बीच में को होल कर दिए, यहाँ से टॉर्च दिखा रहे हैं, मोमबत्ती या कैंडल कुछ भी दिखा रहे हैं, तो प्रकाश जो जाएगा ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे जाकर से जाएगा, होल से जाएगा। यानी कि ये प्रकाश जो जाएगा, यहाँ पर तुम क्या रख दिया, ये स्क्रीन रख दिया। ये क्या है बेटा, स्क्रीन। तो प्रकाश जो जाएगा इस प्रकार से जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। ये क्या हो गया बेटा,
द्वारक। तो इतना सा क्या होगा, डार्क या ब्राइट? ब्राइट होगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये क्या हो जाएगा, डार्क। और ये क्या रहेगा, डार्क। कोई दिक्कत किसी को? ये देखिए अलग अलग फिगर है, अलग अलग करके दिखा रहे हैं, अलग अलग कलर में, ऊपर अलग है नीचे अलग है। बस में है। ये एस क्या है बेटा, सोर्स। ये जो प्रकाश के मुड़ने की घटना है, इसी को क्या बोलेंगे, प्रकाश का विवर्तन। ये दो प्रकार का है बेटा, प्रकाश के विवर्तन दो प्रकार का, एक फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। दोनों वैज्ञानिक का नाम है, फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा आगे बताएंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका परिभाषा समझ में आया कि नहीं है सबको? समझ में आ गया ना? लिख लें परिभाषा। हाँ लिखिए। देखिए, किसी अपारदर्शी अवरोधक किसी अपारदर्शी अवरोधक किसी अपारदर्शी अवरोधक अथवा द्वारक के कारण अथवा द्वारक के कारण प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश के मुड़ने की घटना को मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बोर्ड पे फिगर बनाए हैं, पहले दोनों फिगर बनाइए। उसमें जूम क्या होता है, जूम में है, ये वो बनाइए तो उसको जूम कर देंगे। ए बाबू, बातचीत ने ए ऊपर ब्राइट है, नीचे ब्राइट है, बीच में डार्क है। डार्क मतलब शेडो, उसका छाया बनेगा। जैसे मान लो हम ही देखिए प्रकाश के आगे खड़ा हो जाएंगे, तो इतना से इतना तक प्रकाश शेडो बनाएगा मेरा पैर से माथा तक, और बाकी प्रकाश ऊपर जाएगा और नीचे से चला जाएगा। ठीक है, तो उतना सा क्या हो जाएगा, वो डार्क रहेगा, अंधेरा रहेगा। उसको शेडो भी बोलते हैं हम लोग। चलिए उतारिए जल्दी फटाफट, दोनों फिगर बनाइए। फिगर फर्स्ट फिगर सेकंड कर दीजिएगा। ऊपर वाला फिगर फर्स्ट, नीचे वाला फिगर सेकंड।
हो गया। इसके नीचे लिखिएगा लाइन चेंज करके, डिफ्रैक्शन दो प्रकार का होता है। लाइन चेंज लिखिएगा, डिफ्रैक्शन दो प्रकार का होता है। लाइन देखिए, अभी भी अगर आप लोग बातचीत ही करते रहिएगा, एग्ज़ाम आपके अब समझिए एक प्रकार के माथे पर आप पहुंच चुका है। अभी भी अगर आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको कोई टेंशन नहीं है, और ज़रा से भी अगर टेंशन नहीं लेते हैं तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। तो हम चाहेंगे वैसे बच्चों से 2-4 क्वेश्चन पूछना जो गप करते हैं, तो तैयारी अगर है तो हमको भी जांच करने का अधिकार है कि आप कितने पानी में हैं, और होना भी चाहिए आपका जांच पड़ताल। लाइन चेंज करके लिखिएगा, डिफ्रैक्शन दो प्रकार का होता है। कौन कौन प्रकार का होता है बेटा? देखिए ध्यान से, पहला नंबर है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, अगर इसका हिंदी आप जानेंगे तो हिंदी हो जाएगा फ्रेनेल विवर्तन। इसमें क्या है, एस साइलेंट रहता है, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे तो फ्रेस्नेल, हिंदी में फ्रेनेल, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। दूसरा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। ए बाबू रे, लिखिएगा, डिफ्रैक्शन दो प्रकार का होता है। पहला नंबर है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, दूसरा नंबर है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। बताएं, शुरू करें? खाली समझ लेना बेटा। देखिए, अच्छा सुनो, ये जो हम यहाँ पे रखे हैं एक निश्चित दूरी पर है। फ्रेस्नेल का परिभाषा होता है जब प्रकाश सोर्स, सुनिएगा, जब प्रकाश सोर्स या स्क्रीन या दोनों अवरोधक या द्वारक हुआ, ठीक है, अवरोधक अथवा द्वारक से निश्चित दूरी पर होता है, तो इस प्रकार के विवर्तन को क्या कहेंगे? फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। निश्चित दूरी समझ रहे हो ना? जैसे यहाँ पर आप अवरोधक है, यहाँ पर रखे मोमबत्ती या कैंडल कुछ भी रखे हैं, या टॉर्च रखे हैं, कुछ भी, यहाँ पर जो प्रकाश मुड़ रहा है क्या कहलाएगा? फ्रेस्नेल। अब फ्राउनहोफर क्या होता है कि जब प्रकाश सोर्स या स्क्रीन या दोनों अवरोधक अथवा द्वारक से अनंत दूरी पर होता है। अनंत मतलब जैसे सूर्य की दूरी, आपके घर में इतना सा होल है और सूर्य से प्रकाश आ रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है? होल अगर है, इतना सा प्रकाश है, बाकी ऊपर शेडो है, नीचे शेडो है ना। आप ही मान लीजिए खड़े हैं सूर्य में, धूप में खड़े हो ना, आपका छाया बन रहा है, इतना सा आपका यहाँ से यहाँ तक आपका शेडो बन रहा है, ऊपर ब्राइट है और नीचे ब्राइट है। ये जो प्रकाश के मुड़ने की घटना होगी क्या कहलाएगा? ये फ्राउनहोफर। मतलब दूरी क्या होता है? अनंत होता है। तो ऐसे डिफ्रैक्शन को एक जगह प्रकाश को जमा करने के लिए कन्वेक्स लेंस की आवश्यकता होती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा ऐसा कौन सा विवर्तन है जिसमें हमें लेंस की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, फ्रेस्नेल में नहीं,
किसमें? फ्रॉनहोफर में। क्यों? क्योंकि उसका अनंत पर होता है। अनंत पर होता है तो प्रकाश को एक जगह जमा करना है, तो जमा करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होगा? कन्वेक्स लेंस। समझ में आया? दिमाग में सेट हुआ? कौन सा ऐसा डिफ्रैक्शन है जिसमें कि हमको लेंस की आवश्यकता होगी? फ्रॉनहोफर। याद रहेगा ना? फ्रॉनहोफर न हॉफर, हाँ, कुछ भी चलता फ्रॉनहोफर, हापड़ और फुलर न फ्रॉनहोफर। और इसमें कौन सा लेंस की आवश्यकता होगी? उत्तल लेंस या कन्वेक्स लेंस। क्यों कन्वेक्स लेंस? क्योंकि एक जगह प्रकाश को क्या करना है? जमा करना है। ठीक है। आप उत्तल लेंस लेकर सूर्य के प्रकाश में से रहिएगा तो कागज को जला देगा। अगर उत्तल लेंस ऐसे रख के कागज इसके पास रखिएगा तो कागज में आग लगा देता है, क्योंकि वो सभी प्रकाश को एक जगह कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब जमा करना। ठीक है ना? समझ में आ गया? फटाफट लिखना शुरू करेंगे अब। चलिए लिखिए पहला नंबर, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। जल्दी स्पीड से बढ़ाइएगा। पहला नंबर फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। पहला नंबर फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। लिखिए, जब प्रकाश सोर्स जब प्रकाश सोर्स या स्क्रीन जब प्रकाश सोर्स या स्क्रीन स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्क्रीन ना है, स्क्रीन, SCREEN, स्क्रीन। जब प्रकाश सोर्स या स्क्रीन या दोनों कॉमा द्वारक अथवा अवरोधक से निश्चित दूरी पर स्थित रहता है, द्वारक अथवा अवरोधक से निश्चित दूरी पर स्थित रहता है, निश्चित दूरी पर रहता है, तो इस प्रकार के डिफ्रैक्शन को निश्चित दूरी पर स्थित रहता है, तो इस प्रकार के डिफ्रैक्शन को फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार के डिफ्रैक्शन को फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखिएगा, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के, लाइन चेंज करके लिखिएगा, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के या में, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में आपतित किरण गोलीय तरंगाग्र होता है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में आपतित किरण गोलीय तरंगाग्र होता है। गोलीय तरंगाग्र होता है। आप लोग को गोलीय तरंगाग्र पढ़ाए हैं। तरंगाग्र 3 प्रकार का, वेव फ्रंट,
स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेन। नहीं पढ़ाए हैं? प्रयोगशाला में लगातार, प्रयोगशाला में फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का अध्ययन करने के लिए, प्रयोगशाला में फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का अध्ययन करने के लिए लेंस की आवश्यकता नहीं होती है। लेंस की आवश्यकता नहीं होती है। लेंस की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए फिगर बना लीजिएगा। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन को प्रयोगशाला में अध्ययन करने के लिए लेंस की आवश्यकता नहीं होती है। फिगर जल्दी बना लीजिएगा। बोर्ड पे फिगर दिख रहा है, निश्चित तौर पर आपको भी दिख रहा होगा। जल्दी फटाफट। ए बाबू बात नहीं। चलिए दूसरा नंबर लिखिएगा, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ये द्वारक, डार्क, ब्राइट, स्क्रीन, ये जरूर लिखिएगा। ये सब ये पता चलना चाहिए, सोर्स कौन है, द्वारक कौन है, स्क्रीन कौन है, कहाँ पे डार्क हो रहा है, कहाँ पर ब्राइट हो रहा है, ये दिखाना अनिवार्य है। चलिए दूसरा नंबर लिखिएगा, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। लिखिए, जब, नहीं रुकना नहीं है, जब प्रकाश सोर्स, कल रुक जाइएगा, रुक जाएंगे हम भी, लेकिन आज नहीं। जब प्रकाश सोर्स या द्वारक, सॉरी सॉरी, ये द्वारक में पहले स्क्रीन होगा ना। जब प्रकाश सोर्स या स्क्रीन या द्वारक एक दूसरे से, जब प्रकाश सोर्स या स्क्रीन या द्वारक एक दूसरे से अनंत दूरी पर स्थित हो, अनंत दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार से अनंत दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार से
प्राप्त डिफ्रैक्शन को, तो इस प्रकार से प्राप्त डिफ्रैक्शन को फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखिएगा, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में आपतित किरण फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में आपतित किरण कोमा समतल तरंगाग्र होता है। कोमा समतल तरंगाग्र होता है। समतल तरंगाग्र होता है। प्रयोगशाला में फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन प्रयोगशाला में फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन प्रयोगशाला में फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को अध्ययन करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। यहां देख बेटा, ये क्या हो गया, इस पता है क्या हो गया, ये क्या हो गया, द्वारक। ये क्या हो गया, स्क्रीन। ठीक है। अब देखिए, ये प्रकाश की किरण कहां से आ रही है बेटा, अनंत से। ये प्रकाश किरण कहां से आ रही है, अनंत से। ठीक है, ये भी प्रकाश किरण अनंत से आ रही है। ये भी प्रकाश किरण कहाँ आ रही है, अनंत से आ रही है। अब इसको स्क्रीन पर उतारने के लिए मैंने क्या बोला, इसके बीच में क्या करेंगे, यहां पर उत्तल लेंस रख देंगे। उत्तल लेंस रख दिए, ये सभी प्रकाश को क्या करेगा बता सकते हैं, ये सभी प्रकाश को एक जगह जमा कर देगा। एक जगह क्या करेगा, जमा कर देगा। ठीक है, ये प्रकाश को क्या किया, एक जगह सबको जमा कर दिया। ये कौन सा लेंस है बाबू, कन्वेक्स लेंस। ये द्वारक है, ये क्या स्क्रीन है। यही देखिए ये कहां से प्रकाश सोर्स है, प्रकाश सोर्स कहां पर है, अनंत पर। चलिए उतार लीजिए फिगर। चलिए उतार लीजिए जल्दी से।